हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक होगा, इससे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, 5.3 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको बता दिए थे। उससे आगे का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसके अगले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्या है, 3 का क्वेश्चन देखिए, आप लोग को स्क्रीन पे शो करेगा। देखिए आप क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक्सरसाइज आपका है 5.3। ठीक, और क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट होगा, क्योंकि 2 का हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो 3 का देखिए क्या है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए 3 फर्स्ट में आपका जो है 3 का फर्स्ट में आपका जो है ना, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए बराबर 5 और डी बराबर 3, और उसके बाद जो है ए एन भी दिया हुआ है। ए एन बराबर कितना है, 50। तो आपको निकालना है ए और एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से ए एन निकालने के बाद आप यहाँ से एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए एन देखिए, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन इक्वल टू एन बराबर कितना है, 50। उसके बाद ए कितना दिया हुआ है, 5 प्लस एन नहीं दिया हुआ, वही निकालना है। तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 3। तो 50, आइए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आइए हो जाएगा 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 45। आइए माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3 बराबर 3n हो गया। अब n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 3 48, अब बाई में 3 कटेगा, 16 3 48, n बराबर कितना आ गया, 16। अब n का वैल्यू निकल गया, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ निकालना था n और Sn निकालना था। अब Sn का फॉर्मूला लगाइए, n बराबर Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ से देखिए n का वैल्यू कितना आया है, अभी n का वैल्यू आया था 16/2 इंटू 2, और a का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो 5 प्लस n कितना आया, 16 माइनस 1, और d कितना है, 3। अब इसको सोल्व कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 8। ये हो गया 5 दूना 10 प्लस 16 में से गया 15, तो 15 तिया 45, तो कितना हो गया, 8 गुना 45 में 10 को जोड़ेंगे तो 55। तो 55 अट्ठे कितना हो गया, 8 पंचे हो गया आपका 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, कितना आ गया, 440 इसका एसएन आ गया। एसएन बराबर 440 और एन बराबर कितना आ गया था, 16। यही आपका क्या हो गया, फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वो आपके स्क्रीन पे शो करेगा। देखिए आप सेकंड क्या है, सेकंड आपका है ए बराबर दिया हुआ है 7, ए बराबर कितना है, 7, और उसके बाद जो है ए 13 दिया हुआ है आपका 35। तो इसमें निकालना है डी बराबर व्हाट, मतलब डी का वैल्यू निकालना है और एस 13 निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए 13 जो दिया है, तो इसका मतलब ये समझिए कि ए जो है ना एन दिया हुआ है, क्योंकि ए एन यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे क्या समझना है, ए एन दिया हुआ है। ए एन नहीं तो आप ए 13 से भी जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। ए 13 का फॉर्मूला क्या होता है, 13वां पद बराबर क्या होता है, कि ए प्लस 12 डी होता है ना। बताए थे ना कि जब 13 पूछा जाए तो उसमें क्या करना है, एक कम करके डी लगाना है, बराबर 35। अब ए का वैल्यू तो दिया हुआ है 7 प्लस 12 डी बराबर 35, तो 12 डी बराबर कितना आ जाएगा, 35। आइए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 12 डी बराबर कितना आ गया, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 35 में से 7 गया तो 28, तो डी बराबर कितना आ गया, 28/12, मतलब कटेगा 6 दूना 12, ये कट जाएगा 14 दूना 28, 7 दूना 14, 3 दूना 6, मतलब डी बराबर आ गया 7/3। अब डी बराबर 7/3 आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, अब यहाँ से जो है डी का वैल्यू आ गया, एन दिया हुआ है तो एस एन निकाल लीजिए। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना दिया हुआ है, एन आपका 13 है। देखिए ये इसी को बोलते हैं एन कितना है, 13/2, 2a कितना है, 7 प्लस एन है 13 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है, 7/3। ठीक, अब देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो 13/2, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, प्लस ये 13 में से गया 12, 12 गुना 7/3। अब यहाँ से देखिए 13/2, ये हो गया 14 प्लस ये 3 चौक 12, तो 7 चौक 28,
हो गया। अब ये 13/2 गुना कीजिए, इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 2 1 3 1 4, कटेगा 21 दूना 42। अब 13 को 21 से गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 13 गुना 21, 13 13 दूना 26, कितना हो गया 3 7 2, मतलब 273। इसका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एस एन बराबर कितना आ जाएगा 273, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी टाइप से चलिए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। इसमें दिया हुआ है a12 बराबर 37, डी बराबर दिया हुआ है 3, तो निकालना है आपको a बराबर वाट, मतलब a निकालना है और उसके बाद s12 निकालना है। ठीक है, सेम अभी जैसे बनाए थे उसमें a दिया था, d निकालना था, इसमें d दिया हुआ है, a निकालना है। सेम वही काम करना है। क्या करना है, a12 मतलब 12वां पद दिया हुआ है 37, तो a12 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 11d, बताए थे ना 12 है तो इसमें से एक कम करके d लगाना है, तो 37, तो एक ए तो दिया हुआ नहीं है, अब 11d, डी तो दिया हुआ है, 11 गुना डी का वैल्यू कितना है 3 बराबर 37, तो a प्लस 11 दिया 33 बराबर 37, तो a बराबर कितना हो जाएगा 37, आ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, a बराबर कितना आ गया 4, a बराबर आ गया 4। अब यहाँ से जो है अब किसका वैल्यू निकालना है, एस एन का, तो सेम वही काम कीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, n दिया हुआ है 12, 12/2 और 2 a कितना है, ये आपका आ गया 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है 3, तो 12 का आधा 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस 12 में से 11, 11 दिया 33, तो कितना हो गया 6 गुना, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 3 11 3 1 4 41, तो 41 6 के कितना हो गया 6 6 चौका 24, इसका कितना हो जाएगा, एस एन इक्वल टू 246 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप से चलिए देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब इसका जो है चौथा क्वेश्चन क्या है वो आप स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा में आपको क्या क्या दिया हुआ है कि a3 दिया हुआ है, मतलब तीसरा पद दिया हुआ है 15, ठीक, उसके बाद जो है S10 मतलब SN के जगह पे S10 दिया हुआ है, कितना 10 पदों का योग जिसको बोलते हैं 125 दिया हुआ है, और इसमें निकालना है आपको D और AN, D बराबर वाट और AN बराबर A10 निकालना है, 10वां पद A10 बराबर वाट, ये निकालना है। देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप जो है ये तीसरा दिया हुआ है तो इसको लिख लीजिए, तीसरा बराबर 15 दिया हुआ है ना तीसरा पद, तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d बराबर 15, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए S10 मतलब 10वां पद दिया हुआ है, S10 बराबर 125, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू और क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 125, तो n तो दिया हुआ नहीं, n यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10, 10/2 इंटू कितना हो गया 2a, a तो दिया हुआ नहीं है, प्लस n10 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, डी भी नहीं दिया हुआ है, तो डी को ऐसे ही रखिए बराबर 125, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 9d बराबर 125। देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 125 में ये 5 से डिवाइड लगेगा तो कितना आ जाएगा 25, इसको ले लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब चलिए देखिए ये इक्वेशन सेकेंड आ गई है, आगे आप उसके बाद क्या लिखना है आपको कि दोनों समीकरण को एक जगह पर करने पर करते हैं ना, जैसे पढ़े होंगे इससे पहले जो मतलब दो रैखिक समीकरण में क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि, तो किसी एक विधि से इसको जो है हल कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ पे जो हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। क्या है आपका इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये है इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि एक को बराबर करते हैं, तो चलिए हम इसको बराबर कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से करना पड़ेगा तो 1 का कोई ये नहीं रहता है, तो क्या कर लेंगे 2a प्लस 2 2 जा 4d इक्वल टू 15 2 जा कितना हो जाएगा 30। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम रह जाएगा 2a 9d इक्वल टू 25। अब यहाँ से जो है साइन चेंज कीजिएगा, तो ये दोनों तो कट जाएगा, अब यहाँ पे -5d इक्वल टू हो जाएगा 5,
अब यहाँ से जो है डी का वैल्यू निकालिएगा तो डी इक्वल टू कितना आएगा, 5 कट गया 1 टाइम्स में, तो डी इक्वल टू आ गया -1। अब क्या लिखिएगा कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर तो क्या करेंगे, एक कितना है a + 2 गुना -1 इक्वल टू 15 है ना। अब a इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, इसको जो है 2 को जो -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा +2, तो a इक्वल टू कितना आ गया 17। इसी टाइप से अब देखिए a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, 10वां पद निकालने के लिए 10वां निकालना है, तो a10 का फॉर्मूला क्या होगा a + 9d, तो a कितना आया है 17 + 9 गुना d का वैल्यू कितना आया -1, तो कितना हो जाएगा a 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 ये होगा, तो 17 में से 9 गया तो कितना बचा 9 8 17, मतलब ये 10वां पद जो हमारा है, 10वां पद जो है ये 10 जो पूछा गया है ये हमारा कितना आ गया 8, और उसके बाद जो है क्या निकालना था डी भी निकल के आया कितना -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1 और ये कितना आ गया 8, यही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी टाइप से चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये कौन सा था 4, अब उसके बाद क्या है 5। देखिए आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ है d इक्वल टू दिया हुआ है 5, d इक्वल टू 5, उसके बाद जो है S9 आपका दिया हुआ है 75, इसमें निकालना है a और A9 निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे a निकालना है और A9 निकालना है, मतलब 9वां पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले Sn जो दिया हुआ है, Sn मतलब S नमा दिया हुआ है ना, 9 पदों का योग दिया हुआ है, तो आप S नमा का फॉर्मूला जानते हैं ना, n/2 इंटू n के जगह पे कितना देंगे 9 है तो 9 देंगे, क्योंकि यहाँ पे n होता है तो यहाँ भी n, तो 9/2 ये हो जाएगा कितना 2a तो नहीं दिया हुआ है, प्लस n मतलब 9 -1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 5, ये रख लीजिए। अब यहाँ पे जो है ये 75 दिया हुआ है, तो 75 9/2 ये हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा 8 पंचे 40। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 दूना 150 बराबर ये कितना हो गया 9 दूना 18a प्लस 40 में कितना हो गया 40 9 चौका 36 360। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 150 ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 18d, तो इसमें से इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा 150 दूना 300, मतलब हो गया आपका 210 माइनस में 210 इक्वल टू 18d, 210 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो d इक्वल टू कितना आ गया -210/18, कटेगा ये 18 का 18 मतलब 3 0, ऐसे नहीं कटेगा, 2 से काटिए 9 दूना 18 ये हो जाएगा 105 दूना 210, उसके बाद 5 1 6 3 3 9 ये कट जाएगा आपका 3 3 जा 9 3 5 जा 15, अब नहीं कटेगा, मतलब d इक्वल टू कितना आ गया -35/3। ठीक, अब यहाँ d इक्वल टू a इक्वल टू ना, ये a है ना, ये a है, a इक्वल टू कितना आ गया a इक्वल टू आपका आ गया -35/3। अब यहाँ से क्या निकालना है, a निकल गया तो आपको जो है a निकल गया है, d भी दिया हुआ है, तो a 9वां पद नहीं निकाल सकते हैं, a 9वां पद बराबर क्या होगा a प्लस 8d, तो a कितना दिया हुआ है कितना आया -35/3 प्लस 8 गुना d का वैल्यू कितना है 5, तो कितना हो जाएगा -35/3 प्लस 8 पंचे 40, तो इसको जो है भिन्न जोड़ कर लीजिए, 3 हो जाएगा, ये हो गया -35 ये प्लस 40 दिया 120 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 120 में से 35 को घटाइए तो 5, ये 11 में से 3 गया 8, ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, बाई में 3 तो ये कटेगा, तो 3 दूना 6 2 5 नहीं कटेगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नवा पद कितना आ गया 85/3, और आपका जो है a बराबर a कितना आ गया -35/3, और नमा वाला पद आ गया 85/3, यही आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग अब इस तरह का क्वेश्चन बना लेंगे। इसमें जो है और क्वेश्चन बचा हुआ है, 5 पीस और है, इसमें 10 क्वेश्चन था,
तो फिर इससे अगले वीडियो में मिलते हैं, इससे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।